अस्सलामुअलैकुम। हम देख रहे हैं यहाँ पर नातिक आदाद और गैर नातिक आदाद। ठीक है, हम पिछली जमातों में देख चुके हैं तबई आदाद, मुकम्मल आदाद और सही आदाद। ठीक है, एक बार हम क्या कर लेंगे, इसे रिपीट कर लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे तबई आदाद का गिरोह किसे कहेंगे, यानी नेचुरल नंबर्स। तो जो आदाद 1 से शुरू होते हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, तो ये कहाँ तक होते हैं, लामहदूद तक। ठीक है, ये लामहदूद का निशान है। ठीक है, ये कहाँ तक होते हैं, लामहदूद तक। तो ऐसे आदाद को क्या कहते हैं, हम तबई आदाद कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मुकम्मल आदाद, मुकम्मल आदाद का गिरोह यानी वोल नंबर। ठीक है, मुकम्मल आदाद का गिरोह कौन सा गिरोह होता है, जो आदाद सिफर से शुरू होते हैं, सिफर, 1, 2, 3। ठीक है, तो ये कहाँ तक जाएंगे, हमारे लामहदूद तक। ठीक है, ये क्या है, हमारा लामहदूद का निशान है। तो मुकम्मल आदाद कौन से होते हैं, जो आदाद सिफर से शुरू होते हैं, जैसे सिफर, 1, 2, 3, तो ये कहाँ तक जाते हैं, लामहदूद तक। तो ऐसे आदाद को हम क्या कहते हैं, मुकम्मल आदाद का गिरोह। उसके बाद हम सही आदाद का गिरोह देखेंगे। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इंटीजर्स। तो सही आदाद का गिरोह क्या होता है, यहाँ पर सिफर से दाएं जानिब कौन से नंबर होते हैं, मस्बत आदाद होते हैं। ठीक है, और बाएं जानिब कौन से नंबर होते हैं, मनफी। ठीक है, तो यहाँ पर सिफर से दाएं जानिब जितने भी आदाद होते हैं वो कौन से होते हैं, मस्बत आदाद, जैसे 1, 2, 3, तो ये कहाँ तक होते हैं, लामहदूद तक। ठीक है, उसी तरह ये बाएं जानिब कौन से आदाद होते हैं, वज़ा 1, वज़ा 2, वज़ा 3। ठीक है, कौन से आदाद होते हैं, मनफी आदाद होते हैं, तो ये भी कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक। तो इन आदाद को क्या कहते हैं, हम सही आदाद का गिरोह। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे नातिक आदाद किसे कहते हैं। ठीक है, नातिक आदाद, रैशनल नंबर। यहाँ पर मैंने एक नातिक आदाद की तारीफ लिखी हुई है, m/n की सूरत वाले आदाद को नातिक आदाद कहते हैं। ठीक है, m/n ये क्या है, हमारी कसर है। ठीक है, ये कसर यहाँ पर किससे मिलकर बनती है, शुमार कुरिंदा और नस्ब नुमा से मिलकर बनती है। यहाँ पर m और n ये दोनों कैसे होंगे, सही आदाद होंगे। ठीक है, m और n कैसे आदाद होंगे, सही आदाद होंगे। ठीक है, ये आदाद मनफी भी हो सकते हैं और मस्बत भी हो सकते हैं, लेकिन n कभी भी सिफर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर जो n की कीमत है ये कभी भी सिफर नहीं होंगी। n कैसे होगा, गैर सिफर आदाद। समझो अगर हम यहाँ पर कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है, 3/0, अगर हम n की कीमत यहाँ पर सिफर लेते हैं, तो किसी भी नंबर को अगर हम सिफर से तकसीम करेंगे तो वहाँ पर तब क्या होता है, लामहदूद आता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर n की कीमत कभी भी सिफर नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर हम एग्जांपल देख लेंगे, जैसे 3/2, 5/6, वज़ा 10/7, वज़ा 25/6। ठीक है, ये कैसे होंगे, हमारे नातिक आदाद। ठीक है, ये गिरोह क्या कहलाएगा, हमारा नातिक आदाद का गिरोह। जो मतलब कसर वाले आदाद होंगे हम उन्हें क्या कहेंगे, नातिक आदाद कहते हैं। और यहाँ पर कभी भी n की कीमत सिफर नहीं होती है। ठीक है, ऐसे आदाद को हम क्या कहते हैं, नातिक आदाद का गिरोह, रैशनल नंबर। अब हम यहाँ पर देखेंगे मश्की सेट 1.1। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सवाल दिया हुआ है, अददी खत पर दर्ज झैल नातिक आदाद दिखाइए, हर मिसाल के लिए अलहदा अददी खत खींचिए। ठीक है, तो पहली मिसाल हमें यहाँ पर, ठीक है, अलग अलग मिसालें दी हुई है। कितनी मिसालें दी हुई है, 4 मिसालें दी हुई है। ठीक है, और हमें हर मिसाल के लिए क्या करना है, अलग अलग अददी खत खींचना है। पहली मिसाल हमें क्या दी हुई है, 3/2, 5/2 और यहाँ पर वज़ा 3/2। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, अददी खत खींचेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्केल की मदद से एक अददी खत खींचेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर जो अददी खत पर जो दरमियानी नुक्ता होता है वो कौन सा नुक्ता होता है, सिफर होता है। ठीक है, उसे हम क्या देंगे, मोहद्दी ओ। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो मिसाल दी हुई है 3/2, 5/2 और वज़ा 3/2। ठीक है, इनके बटे में 2 मौजूद है। तमाम जो आदाद है इनके तमाम के आदाद के बटे में क्या मौजूद है, 2 मौजूद है। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अददों को 2 मसावी हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा। ठीक है, पहले हम यहाँ पर ले लेंगे 0.1, ये हो जाएगा हमारा 2 और ये 3। ठीक है, उसी तरह हम बाएं जानिब लेंगे वज़ा 1,
वज़ा 2 वज़ा 3। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, इन नुकात को क्या करना पड़ेगा, दो मसावी हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हम एक नुक्ता लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसे दो हिस्सों में तकसीम करेंगे, 1 2। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 2/2 मतलब 1। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 3/2। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 4/2 मतलब 2। ठीक है, उसी तरह ये हो जाएगा हमारा 5/2। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 6/2 मतलब 3। ठीक है, उसी तरह हम यहाँ पर लेंगे बाएं जानिब, ये हो जाएगा हमारा वज़ा 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा वज़ा 3/2 और ये हो जाएगा हमारा वज़ा 5/2। ठीक है, तो हमें कौन से नुकात दिखाने हैं, 3/2। ठीक है, ये हो गया 3/2। उसके बाद हमें दिखाना है 5/2, ये हो गया हमारा नुक्ता 5/2। ठीक है, उसके बाद हमें नुक्ता दिखाना है वज़ा 3/2। ठीक है, ये हो गया हमारा नुक्ता वज़ा 3/2। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली मिसाल हल। अब हम क्या करेंगे, दूसरी मिसाल देखेंगे। ठीक है, दूसरी मिसाल क्या है हमारे पास, 7/5 वज़ा 2/5 और वज़ा 4/5। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसी तरीके से एक अददी खत खींचेंगे। ठीक है, दरमियान में हम कौन सा नुक्ता लेंगे, सिफर। ठीक है, इसे दे देंगे हम ओ नाम, मौदी, ये हो जाएगा हमारा मौदिब ओ। ठीक है, जो क्या है, सिफर है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या, हमें यहाँ पर मिसाल में क्या दिया हुआ है, 7/5 वज़ा 2/5 और वज़ा 4/5। ठीक है, सबके बटे में क्या दिया हुआ है, 5। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, अब इन्हें 5 मसावी हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा। ठीक है, हम यहाँ पर नुक्ता ले लेंगे 1 और यहाँ पर नुक्ता 2। ठीक है, उसी तरह हम इस तरफ लेंगे नुक्ता वज़ा 1 और नुक्ता वज़ा 2। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, 5 मसावी हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा। ठीक है, एक ये क्या हो जाएगा हमारा 1/5, उसके बाद 2/5, 3/5, ये होगा हमारा 4/5। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 5/5 मतलब 1। ठीक है, उसी तरीके से इस तरफ लेंगे हम 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 और ये हो जाएगा हमारा 10/5 मतलब 2। ठीक है, उसी तरह हम बाएं जानिब लेंगे वज़ा 1/5, वज़ा 2/5, वज़ा 3/5, वज़ा 4/5। ठीक है, ये होगा हमारा वज़ा 5/5 मतलब 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर होगा वज़ा 6/5, वज़ा 7/5, वज़ा 8/5 और वज़ा 9/5। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, अददी खत ले लिया। अब हमें नुक्ता कौन सा दिखाना है, 7/5। ठीक है, नुक्ता 7/5 कहाँ है, ये रहा हमारा नुक्ता 7/5। ठीक है, उसके बाद नुक्ता वज़ा 2/5। तो हमारे नुक्ता वज़ा 2/5 ये रहा। ठीक है, उसके बाद हमें नुक्ता दिखाना है वज़ा 4/5। ठीक है, तो नुक्ता वज़ा 4/5 कहाँ, ये रहा हमारा वज़ा, नुक्ता वज़ा 4/5। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, इन नातिक आदत को अददी खत पर दिखाते। ठीक है, ठीक है, अब हमें यहाँ पर तीसरी मिसाल दी हुई है वज़ा 5/8 और 11/8। ठीक है, अब यहाँ पर जो इकाई आदाद है, ठीक है, उनके बीच में कितना डिफरेंस है, 8 का। ठीक है, यहाँ पे मतलब उन्हें क्या करना है, इकाई आदाद को 8 हिस्सों में हमें तकसीम करना है। ठीक है, यहाँ पर हम दरमियानी नुक्ता ले लेंगे ओ। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सिफर। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है,
8 हिस्सों में तकसीम करना है। ठीक है, हम यहाँ पर गैप क्या करेंगे, बड़ा लेंगे। ये होगा हमारा 1 और ये ले लेंगे हम 2। ठीक है, इसी तरह इस तरफ लेंगे हम वज़ा 1 और ये हो जाएगा हमारा वज़ा 2। ठीक है, ये हाँ अददी खत खींच। ठीक है, हमने क्या किया, अददी खत खींच लिया। अब हमें यहाँ पर कितने का डिफरेंस लेना है। यहाँ पर हमारे बटे में क्या दिया हुआ है, दोनों नंबर्स में बटे में 8 दिया हुआ है। ठीक है, बटे में 8 दिया हुआ है, मतलब हमें यहाँ पर इकाई आदत को कितने हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा, 8 हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर ले लेंगे 1/8, उसके बाद 2/8, ये हो जाएगा हमारा 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और ये हो जाएगा 8/8, मतलब 1। ठीक है, उसी तरह ये हो जाएगा हमारा 9/8, इसके बाद 10/8, 11/8, 12/8, 13/8, 14/8 और ये हो जाएगा 15/8 और ये होगा हमारा 16/8, मतलब 2। ठीक है, उसके बाद हम बाई जानिब लेंगे यहाँ पर वज़ा 1/8, वज़ा 2/8, वज़ा 3/8, वज़ा 4/8, वज़ा 5/8, वज़ा 6/8, वज़ा 7/8 और ये हो जाएगा हमारा वज़ा 8/8। उसके बाद वज़ा 9/8, वज़ा 10/8, वज़ा 11/8, वज़ा 12/8, वज़ा 13/8, वज़ा 14/8, वज़ा 15/8 और ये यहाँ पर हो जाएगा हमारा वज़ा 16/8। ठीक है, मतलब 2। इसके बाद हमें कौन सा नुक्ता दिखाना है, 11/8। ठीक है, तो ये रहा हमारा नुक्ता 11/8। ठीक है, ठीक है, फिर हम यहाँ पर मिसाल देखेंगे, चौथी मिसाल 13/10 और वज़ा 17/10। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या दिखाना है, इकाई आदत के दरमियान 10 का फ़र्क दिखाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बड़ा अददी खत खींचेंगे इस तरीके से। ठीक है, जो दरमियानी नुक्ता होगा इसे हम क्या नाम देंगे, मौदिफ ओ। ठीक है, ये क्या होगा हमारा सिफर। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, इकाई अदद को कितने हिस्सों में तकसीम करना है, 10 हिस्सों में तकसीम करना है। ठीक है, तो ये लेंगे हम 1 और ये लेंगे 2, सॉरी 1 और ये लेंगे हम 2। उसी तरह इस तरफ होगा हमारा वज़ा 1 और ये हो जाएगा वज़ा 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन्हें 10 हिस्सों में तकसीम करना है। तो पहला हम ले लेंगे कितना, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 और ये होगा 10/10, मतलब 1। उसके बाद होंगे यहाँ पर 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10, 19/10 और ये होगा यहाँ पर 20/10, मतलब 2। उसी तरह हम इस तरफ ले लेंगे वज़ा 1/10, वज़ा 2/10, वज़ा 3/10,
वज़ा 4/10, वज़ा 5/10, वज़ा 6/10, वज़ा 7/10, वज़ा 8/10, वज़ा 9/10 और ये हो जाएगा हमारा वज़ा 10/10। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे वज़ा 11/10, वज़ा 12/10, वज़ा 13/10, वज़ा 14/10, वज़ा 15/10, वज़ा 16/10, वज़ा 17/10, वज़ा 18/10, वज़ा 19/10। ठीक है, और ये होगा हमारा वज़ा 20/10 मतलब वज़ा 2। ठीक है, हमें कौन से अदद दिखाना है? 13/10। ठीक है, पॉजिटिव 13/10 नुक्ता कौन सा होगा? ये। उसके बाद हमें यहाँ पर कौन से नुक्ते को जाहिर करना है? वज़ा 17/10। ठीक है, वज़ा 17/10 कौन सा होगा हमारा? ये नुक्ता। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? अददी खत पर इकाइयों को दिखाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल हम 1.1 का सवाल नंबर 2 क्या दिया हुआ है हमें? दिए हुए अददी खत को देखकर पूछे गए सवालों के जवाब लिखिए। ठीक है, अभी तक हमने अददी खत बनाए, अब यहाँ पर हमें क्या हुआ है? अददी खत दिया हुआ है। अब जहाँ तक अभी अपने क्वेश्चन जो हल किए, ठीक है, जो सवालात हल किए उसकी बुनियाद पर हमें यहाँ पर जो अददी खत दिया हुआ है, ठीक है, इसको देखकर क्या करना है? हमें इन सवालात के जवाबात लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो अददी खत दिया हुआ है, ठीक है, हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर जो इकाई नुकात है, ठीक है, इन्हें कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ठीक है, हर नुकात को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ठीक है, पहला सवाल हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है? नुक्ता बी किस नातिक अदद को जाहिर करता है? ठीक है, यहाँ पर हमारा नुक्ता बी मौजूद है। ठीक है, हमें बताना है नुक्ता बी किस नातिक अदद को जाहिर करता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? इस यहाँ पर इकाई अदद को कितने 4 हिस्सों में तकसीम किया गया? ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा वज़ा 1/4, वज़ा 2/4, वज़ा 3/4। ठीक है, ये क्या होगा? 4/4 मतलब वज़ा 4/4 मतलब वज़ा 1। ठीक है, उसके बाद वज़ा 5/4, वज़ा 6/4, वज़ा 7/4। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? वज़ा 8/8 मतलब वज़ा 2। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पर क्या होगा? वज़ा 9/4 और ये हो जाएगा यहाँ पर वज़ा 10/4। ठीक है, नुक्ता भी कितना आ रहा है हमारा? वज़ा 10/4। ठीक है, तो इसका जवाब कितना होगा? वज़ा 10/4। ठीक है, फिर दूसरा सवाल क्या है हमारा? अदद एक अदद से 3/4 किस नुक्ते से जाहिर किया गया है? ठीक है, यहाँ पर हमें एक मुअद्दिद ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? एक मुअद्दिद ले लेंगे। उसके बाद कितना? 3/4, तो हम यहाँ पर लेंगे 1 2 3। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एक अदद से 3/4। ये कौन सा नुक्ता आ रहा हमारा? सी। तो हमारा आंसर क्या होगा? नुक्ता सी। ठीक है, उसके बाद ये हमारा अगला सवाल क्या है? नुक्ता डी से नातिक अदद 5/2 को जाहिर किया गया है, ये बयान सही है या गलत? ठीक है, नुक्ता डी को यहाँ पर 5/2 से जाहिर किया गया है, हमें ये बताना है सही है या गलत। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? ये तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे? 1/4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा? 2/4। ये हो जाएगा हमारा 3/4। ठीक है, उसी तरह ये होगा 4/4 मतलब 1। ठीक है, उसके बाद ये कौन सा नुक्ता होगा हमारा? 5/4। ठीक है, उसके बाद 6/4, 7/4। ठीक है, ये क्या होगा? 8/4 मतलब 4 दूनी 8। ठीक है, उसके बाद ये नुक्ता कौन सा होगा? 9/4। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? 10/4। ठीक है, नुक्ता डी कहाँ पर आ रहा हमारा? 10/4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे यहाँ पर? 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। यहाँ पर हमें कितना मिलेगा? 5/2। ठीक है, तो ये क्या है हमारा नुक्ता? हमारा सवाल क्या था? नुक्ता डी से नातिक अदद 5/2 को जाहिर किया गया है, ये बयान सही है या गलत? ठीक है, तो ये हमारा बयान कैसा है? सही है।